हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे सुनने के बाद आपका आत्मिक जीवन और अच्छा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और आप में से बहुत सारे लोग हमें वीडियो में कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मैं अक्सर आप सबके कमेंट को पढ़ता हूं और बहुत सारे सवालों को भी मैं पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि सबसे ज्यादा जो लोग सवाल पूछते हैं, अगर एक जैसा सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो बनाकर उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब देने के लिए बाइबल के वचनों के द्वारा आपको समझाने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आप में से बहुत सारे भाई बहन हमें कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, बाइबल के वचन को सीखना चाहते हैं, इसीलिए आप हमसे सवाल करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिया हुआ जो जवाब है, बाइबल के द्वारा जो हम आपको बताते हैं, उनको आप सीखें, अपने जीवन में लागू करें, ताकि और अधिक आप परमेश्वर में बढ़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी सके। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल यह था कि ब्रदर, हम जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल बहुत सारे दिक्कतें आने लगती हैं। हम कर्जे में बहुत ज्यादा दबे होते हैं, लेकिन हमारे कर्जे से हमें मुक्ति नहीं मिलती है और जो काम हम करते हैं धीरे धीरे हमारे काम में बरकत आना कम हो जाता है। हम क्या करें? तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछा था, तो आज मैं आपको इसी का जवाब देने वाला हूं बाइबल के द्वारा। अगर आपके जीवन में भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं, आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के द्वारा आप समझ पाएंगे कि जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या परेशानियां आती हैं और उन सारी परेशानियों से आप कैसे निकल सकते हैं। आज के द्वारा जो मैं वचन आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है अच्छी हो जाएंगी, आपके जॉब में आपको उन्नति मिलेगी, आपके परिवार की दिक्कतों को आपको और अधिक आशीष मिलेगा, जिससे अपने दिक्कतों से आप बाहर निकल पाएंगे। तो इसके लिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो वचन मैं बोलता हूं उसे अपने जीवन में जरूर आप लागू करिएगा और यही वचन आपको हर एक परेशानी से बाहर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करने लगते हैं, हम जब चर्च जाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में जो आर्थिक तंगी ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं, हमारे जीवन में जो काम करते हैं, नौकरी है, उसमें ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। शैतान हमारे जो आशीष है, धन है, पैसा है, जो हमारे परिवार के लिए जरूरत है, उस पर रोक लगा देता है और हम परेशान होने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक बात तो आपको यह समझना ही होगा, इस संसार में हर एक व्यक्ति जीता है और उसे जीने के लिए संसारिक आशीषों की जरूरत है। यानी संसारिक आशीष बोले तो जैसे कि आप धन दौलत पैसा, आपके परिवार के लिए नौकरी चाकरी, ये सब करना जरूरी है, तभी आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। और ये सारी चीजें बाइबल बताती हैं कि संसार के लोगों के तरह मसीह लोगों को नहीं जीना है। देखिए, संसार में जो लोग हैं वो धन दौलत कमाने के लिए ही मेहनत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा धन बटोर लें, पैसा बटोर लें, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक खाते रहे। लेकिन हम मसीहों के लिए बाइबल ये कहती है कि सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है हमें परमेश्वर के साथ एक उत्तम रिश्ता को बनाना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपसे शैतान जलन रखता है। जी हां दोस्तों, शैतान आपसे बुराई रखता है, इसीलिए शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। आपने देखा होगा, जब भी आप चर्च जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, तो आपके आसपास की चीजें बदलने लगती है। यानी कि आपके मित्र लोग आपसे दूर होने लगते हैं, आपके परिवार के लोग आपसे दूर होने लगते हैं, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ये सब आखिर क्यों होता है? इसका कारण है कि आप जब सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ये शैतान को मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ चले, इसीलिए वो आपके ऊपर दबाव डालता है, आपको परेशान करता है, जिससे कि आपको यह लगने लगे कि जब से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसके बाद से मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं।
और ऐसे करके फिर व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाता है, और यही शैतान चाहता है। लेकिन मैं आज आपको जो बातें बताने वाला हूं, अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे, इन वचनों को जो मैं आज पढ़कर आपको सुनाने वाला हूं, इनको समझ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हुए भी संसार के धन दौलत आशीषों को भी प्राप्त कर पाएंगे, जो आपके परिवार के पालन पोषण के लिए जरूरी है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद मैं कुछ बातें आपको वहां से समझाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 31 आयत से लेकर 6 अध्याय के 31 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 31 आयत से लेकर कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 31 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इस वचन में परमेश्वर का वचन यहां पर यह कहता है, यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं कि देखो, तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इन सब चीजों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यानी यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, तो यीशु आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान आपके जीवन में ये सारी चीजों का प्रॉब्लम्स लेकर आएगा और आपको परेशानी में डालेगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे, और इन सब चीजों की फिक्र आपने नहीं करनी है। क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो तो इन्हीं चीजों की फिराक में रहते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, मकान बड़ा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इन सब में लगे रहते हैं और ऐसे ही मेहनत करते चले जाते हैं। अंत में मर मिट कर सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां यीशु मसीह आपसे कह रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने हर आशीष को तुम्हें दूंगा। और इसके लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर हम उसके 33 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय के 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज का मतलब है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, आप चर्च जाते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं, संसार के मोह माया में नहीं रहते हैं, आपके लिए सर्वप्रथम परमेश्वर है, उसका वचन है। जब आप इस तरह का जीवन जीते हैं, प्रभु कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। और जब आप उसके वचन में चलते हो, तो ये सारी वस्तुएं ऑटोमेटिक अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। जी हां दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो याद रखिए, आपको प्रभु में मजबूत होना है, परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। जब आप परमेश्वर के वचन में मजबूत होते हैं, जब आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो शैतान के बंधन टूटते हैं। शैतान जो आपके आर्थिक स्थिति को रोक कर रखा है, शैतान जो आपके जॉब में परेशान कर रहा है, शैतान जो आपके बिजनेस में आपको परेशान कर रहा है, ये सारे बंधन टूटने लगते हैं। कब टूटते हैं? जब आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, आप उसे हटा दीजिए। इस तरह जब आप जीवन जीने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको आर्थिक उन्नति भी मिलेगी। तो मेरे प्रियो, मैं इन वचनों के द्वारा आपको क्या समझाना चाहता हूं? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के धन की खोज में लगो, यानी कि परमेश्वर के वचन में लगो, तो संसार की जरूरतें भी आपके लिए पूरी हो जाएंगी। मेरे खुद के जीवन की गवाही है कि परमेश्वर मुझे किस प्रकार से चलाता है। मेरे प्रियो, आज आपको और हमें यही करना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है, बाइबल को फॉलो करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है। जब हम इस तरह से डेली अपने जीवन में प्रार्थना और वचन को लाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन की रुकी हुई काम, जो बिजनेस है, जॉब है, उन सब में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं, इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाए हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मैं विश्वास करता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाएगा, मोड़ लाएगा, जिससे आप प्रभु में और अधिक बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने प्रिय मसीह भाई बहनों तक जरूर शेयर करिएगा। उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें यीशु मसीह के नाम में। आमीन।